हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं। वो है शब्द मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द क्या होता है, कैसे आया सामने, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। मनोविज्ञान का जन्म 16वीं सदी में दर्शन शास्त्र से हुआ है ना। पहले क्या चलता था, दर्शन शास्त्र। फिर उसके बाद मनोविज्ञान का जन्म हुआ 16वीं सदी में। दर्शन शास्त्र की शाखा अलग होकर मानसिक दर्शन कहलाई। क्या हुआ, दर्शन शास्त्र से अलग किया इसको तो क्या कहलाई, मानसिक दर्शन। मनोविज्ञान के लिए प्रथम बार मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोएकले ने किया। किसने किया था मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग? रुडोल्फ गोएकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। कौन सी पुस्तक थी रुडोल्फ गोएकले की? साइकोलॉजिया। मनोविज्ञान के लिए अंग्रेजी में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो दो ग्रीक शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर बना है। किससे बना है? साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान। ठीक है, साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा, और लोगस का अर्थ है विज्ञान या अध्ययन। इस तरह साइकोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में। सबसे पहले मनोविज्ञान को कैसे लिया था? आत्मा के विज्ञान के रूप में। 16वीं सदी में इस विचारधारा को मानने वाले ग्रीक दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ट आदि थे। इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बताया। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और देकार्ट ने क्या बताया कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। किंतु आत्मा को स्पष्ट न कर पाने के कारण 16वीं सदी में ही यह परिभाषा अमान्य होगी। वो इस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पाए कि आत्मा किसको माने। ठीक है, तो स्पष्ट न कर पाने के कारण ये परिभाषा अमान्य हो गई। दूसरी परिभाषा सामने आई, मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में। 17वीं सदी में इस विचारधारा को मानने वाले इटली के पेम्पानोजी थे। इस परिभाषा में मन शब्द को भ्रामक बताया गया है ना। इटली के कौन थे? पेम्पानोजी, जिन्होंने इसको परिभाषा में मन शब्द को क्या बताया? भ्रामक बताया। और मस्तिष्क की अध्ययन विधियां नहीं होने के कारण 17वीं शताब्दी में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। जब मस्तिष्क के अध्ययन की विधियां जब नहीं मिली, उनको नहीं समझ में बैठा, तो क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। तीसरी बात आई, मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में। कैसे आई? मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में। 19वीं सदी में इस विचारधारा को मानने वाले जर्मनी के विलियम वुंट थे। ये विचारधारा किसकी दी हुई है? विलियम वुंट की। और उनके समर्थक विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली व टिचनर ने इन्होंने बताया कि व्यक्ति के चेतनात्मक प्रयासों का अध्ययन कर मनोविज्ञान को समझा जा सकता है। क्या है? व्यक्ति के चेतनात्मक प्रयासों का अध्ययन कर मनोविज्ञान को समझा जा सकता है। किंतु फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद में चेतना के 3 रूप चेतन, अर्धचेतन, अचेतन कर दिए जाने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई है ना। ये चेतना के विज्ञान के रूप में दिया था, लेकिन जब फ्रायड ने कौन सा दिया? मनोविश्लेषणवाद दिया, तो उन्होंने भी चेतना के 3 रूप बताए, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो फिर यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। चौथे नंबर पे अपन आते हैं मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में। 20वीं सदी में इस विचारधारा को देने वाले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक J.B. वाटसन थे। जॉन ब्रॉडस वाटसन। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। किसने माना? वाटसन ने। व्यवहार का अर्थ उद्दीपकों के प्रति की गई अनुक्रियाएं जो अवलोकनीय होती है। मतलब उद्दीपकों के प्रति जो अनुक्रियाएं होती है अवलोकनीय, यानी कि दिखाई दे जाती है। मनुष्य व्यवहार का अर्जन संवेदना और प्रत्यक्षीकरण द्वारा करता है, और इसी व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है। संवेदना को ज्ञान का द्वार कहा जाता है। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम और सर्वमान्य परिभाषा है व्यवहार का विज्ञान। अब क्या परिभाषा मानी मनोविज्ञान की? सर्वोत्तम और सर्वमान्य परिभाषा की व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ जहाँ आत्मा का विज्ञान है, वहीं मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ व्यवहार का विज्ञान है। वुडवर्थ लिखते हैं, मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर अपने मनो मस्तिष्क को छोड़ा, फिर चेतना को त्यागा, और आज वही व्यवहार को अपनाए हुए हैं। वुडवर्थ ने क्या बताया है कि सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन व मस्तिष्क को छोड़ा, फिर चेतना को त्यागा, और आज व्यवहार को अपनाए हुए है।
मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है और विभेदीय मनोविज्ञान के जनक हैं प्लेटो। मुझे उम्मीद है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगला शब्द लेकर, अगली डेफिनेशन, अगली जानकारी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।